बाकी आज की तारीख में नगर निगम के द्वारा कोई पट्टे जारी नहीं है फोर्ट के अंदर। अच्छा, कोई भी नहीं? नहीं, किसी के भी नहीं। कितने मकान है अंदर? लगभग आज की तारीख में 450-500 मकान है। प्रेजेंट में अभी 4000 पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्ट। 4000 लोग। एशिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती में हमारे राजा जैसलमेर के सबसे पहले नंबर आते हैं। मिस्टर चैतन्य राज सिंह, जिनकी 26 साल की एज है, अभी ये अनमैरिड है, तो अभी प्रेजेंट के महाराजा चेतन राज सिंह। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेक का निर्माण करवाया 1367 ईस्वी में महारावल गढ़सी सिंह जी के द्वारा। इसमें 200 रुपए टिकट है, इसमें ओनली 50 रुपीज टिकट है। अच्छा। अब टूरिस्ट जो भी देखना चाहे, अगर उनको वो बेटर सिटी व्यू लगता है तो वहां से भी देख सकते हैं, और अगर ये बेटर लगता है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट अपन जो है वहाँ की हवेली, जो राजा के राजगुरु थे उनकी हवेली, जिसको इन्होंने म्यूजियम बना दिया है। आ जाओ अंदर। ये फोर्ट के अंदर जैन टेम्पल के पास में जो राजा के राजगुरु है मिस्टर बुलीदान जी व्यास, जो इस हवेली के ओनर थे, अब तो जो है भगवान को आत्मा शांति प्राप्त होगी, तो ये उनकी हवेली। उन लोगों ने जो है अब कॉलोनी में बाहर शिफ्ट हो गए, तो उनकी जो हवेली थी उन लोगों ने उसको म्यूजियम बना दिया, ताकि कोई भी बुजुर्ग लोग आए, अगर सिटी व्यू ज्यादा 300 सीढ़ी नहीं चढ़ सके तो उनके लिए यहाँ नॉर्मल 30 सीढ़ियों पे सिटी व्यू पॉइंट आ जाता है, और वही सेम का सेम अंदर म्यूजियम। और ये हमारे यहाँ के महारावल बृजराज सिंह जी, जिनकी अभी 4 साल पहले डेथ हो गई है, इनकी पिक्चर। एशिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती में हमारे राजा जैसलमेर के सबसे पहले नंबर आते हैं, महारावल बृजराज सिंह। इनकी बढ़िया कद काठी और बढ़िया हाइट वगैरह, पहले नंबर पे जैसलमेर आते हैं। ये पुराना बर्तन है पूरा? हाँ, ये पुराने बर्तन म्यूजियम बना रखा है इन्होंने। ये पगड़ी वगैरह, अंदर फोटोग्राफी वगैरह सब। बर्तन देखे कब के हैं, कितने पुराने हैं? बर्तन कोई 250 साल, कोई 200 साल। और ये वाला क्या है? ये हुक्का। अच्छा, पुराना हुक्का। बिल्कुल। जब भी गुरु जी के यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो जाती थी, तो जो भी गुरु वगैरह जो भी साथ रिश्तेदार आके बैठते थे, तो हुक्का चिलम यहाँ पे की जाती थी। कोयले से जलने वाला है क्या? हाँ, ये ऊपर से कोयला रखा जाता है, फिर उसके ऊपर जो है जर्दा वगैरह डाला जाता है, उसके बाद में हुक्का लिया जाता है। मारवाड़ में हुक्के का भी नशा होता है, ओपीएम का भी होता है। अफीम को तो सबसे रिस्पेक्टली माना जाता है, जिसको एक हाथ से दिया जाता है। सामने वाला भी जो है आपको ऑफर में सामने दूसरे हाथ से देंगे, तो एक दूसरों का रिक्वेस्ट और एक दूसरे का आदर सम्मान जो किया जाता है, वो ओपीएम में और इसमें किया जाता है। मनवाल। ये पुराने टाइम के ग्लासेस के आने लगे, अब तो कांच के आने लगे, लेकिन ये सब पुराने ग्लासेस हैं। पुराने टाइम में ज्यादातर पीतल और कांसी के बर्तन यूज होते थे। अच्छा। स्टील और कांच को समझते ही नहीं थे, पहली बात तो थे ही नहीं उस टाइम में। और ये वाला क्या है भाई साहब? ये वाला क्या है? ये हाथ वगैरह धोने के लिए। अफीम देने के बाद में जो है हाथ को जूठा नहीं रखा जाता, तो इसके अंदर जो है हाथ को वॉश किया जाता है। ये पुराना, इसको वॉश डॉन बोल सकते हैं आप। और ये पुराना बक्सा पुराने टाइम का। तांबे का है क्या? नहीं, वो बक्सा जो है वो लोहे का है। अच्छा। बाकी ये वाला जो है कांसे का बना हुआ है। अच्छा, ये लकड़ी भी है? हाँ। अच्छा, ये कांसे सेफ्टी के लिए। राइट। पगड़ी पहन लीजिए आराम से। पगड़ी, फोटोग्राफी वगैरह सब होता है हवेली में। अच्छा। ये भी इसी गढ़ की प्रॉपर्टी है या फिर पर्सनल है किसी की? ये गढ़ की प्रॉपर्टी है, और गढ़ के अंदर जो पब्लिक रहती है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो ये राजगुरु थे, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा। पुराने टाइम में, जब राजा के टाइम में, जब राजाओं ने इनको बसाया था, तो उस टाइम में जिसको जो मकान दिया गया था उसके नाम से तांबा पत्र दिया गया था, तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। अच्छा। अभी बाकी आज की तारीख में नगर निगम के द्वारा कोई पट्टे जारी नहीं है फोर्ट के अंदर। अच्छा, कोई भी नहीं? नहीं, किसी के भी नहीं। कितने मकान है अंदर? लगभग आज की तारीख में 450-500 मकान है। प्रेजेंट में अभी 4000 पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्ट। 4000 लोग रह रहे हैं। ओनली ब्राह्मण और राजपूत दो ही रह रहे? दो ही।
प्लीज कम दिस साइड, माइंड योर हेड। ये सेकंड फर्स्ट फ्लोर है ना? या ये पुराने टाइम के लंच बॉक्स। अच्छा, लंच बॉक्स है। पुराने टाइम में कभी भी कैमल सफारी में लोग जाते हैं तो टिफिन लेके जाते हैं, उसमें एक टिफिन में रोटी, एक में सब्जी। पीतल के या तांबे के? पीतल के। और ये पिकनिक के लिए, ये चाय की केतली। और ये जो आप सिल्वर की थाली देख रहे हो, तो सिल्वर की थाली में जो राजाओं को खाना खिलाते हैं, उसका मेन कारण ये है कि राजा के खाने में कोई जहर मिला दे तो सिल्वर के अंदर शाइनिंग आ जाता है, पता चलता है कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। इसलिए ज्यादातर जो है राजाओं को सिल्वर में खाना खिलाया जाता है। ये कुछ पुराने टाइम के आटे की चक्की, ये मक्खन भिगोना करने के लिए। और ये पुराने टाइम में आइसक्रीम मेकर। अच्छा, तो उस जमाने में भी आइसक्रीम का शौक था। ये भी था क्या? या हाथ लगा के देख सकता हूँ। बिल्कुल। और ये पीतल के है ना? ये सब पीतल के, तांबे और पीतल के। पुराने टाइम में शुद्धिकरण था। पीतल और कांसे के बर्तनों में जो खाना मिलता था, उससे शुद्धिकरण लोग 120 साल की उम्र लेते थे। और ये यहाँ की मेडिकेटेड बोतल, हाबुरिया स्टोन आता है। हाबुरिया स्टोन जो 45 किलोमीटर दूर यहाँ से विलेज है, वहां पे ये पत्थर निकलता है। एक्चुअल में क्या है, हजारों वर्ष पहले जो समुद्र थे, उसमें जो जीवाश्म थे वो पत्थर में कन्वर्ट हो गए। तो इसकी जो है बोतल बनाई जाती है। अगर किसी को भी डायबिटीज वगैरह हो, आप चाहो तो गूगल में इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। इस बोतल को रात को आप पानी भर के रखो, सुबह मॉर्निंग में 100 ml पानी पियो। अगर कंटिन्यू आप 4-5 महीने पानी पीते हो तो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन ऑफ हो जाएगी। अगर किसी को लेनी हो तो डायबिटीज तो भी गवर्नमेंट शॉप बना हुआ है, वहां से ले सकते कहाँ पर है? जैसे जैसलमेर में जो मूमल RTDC होटल है, वहां पे मिल जाएगा आपको। एंट्रेंस में पेंटिंग है ना? या ये उस टाइम की डिब्बे दाल वगैरह रखने के लिए, उस टाइम में पीतल और कांसी के यूज होते थे। ये पुरानी टाइम की अलमारी। पुराने जमाने में लोग संदूक वगैरह कम पसंद करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ संदूक तो वैसे नहीं होता था, क्योंकि पुराने टाइम में जो बक्से बनाए जाते थे वो लकड़ी के बनते थे। तो हमारे यहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर में पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, तो ऐसे में पेड़ वगैरह कहाँ से होंगे। तो उस टाइम में दीवारों के अंदर ही अलमारी बनाई जाती थी, ताकि अलमारी के अंदर कोई भी सामान आप महफूज रख सकें। इसलिए ये सारा, ये पुराने टाइम का गीजर। अच्छा, गीजर। यस, गर्म पानी का। इसके नीचे आग लगा दी जाती है, पानी गर्म होता है, फिर उस टूटी को खोला जाता है, पानी गर्म निकालो आप, तो ये पुराने टाइम का गीजर हो गया। ये कुछ ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं म्यूजियम के हिसाब से। जी, पीछे कुछ परफ्यूम की बोतल्स हैं, कुछ इधर ग्लास। और ये बच्चे ग्लास हैं, मतलब वाइन वगैरह पीने के लिए थे या फिर? ये वाइन के भी थे, कांच के लिए भी रखे हुए हैं, अलग अलग चीजें हैं। परफ्यूम की बोतल्स भी है, कुछ लाइट और लैंप भी है रोशनी के लिए। अच्छा, और ये बोतल्स है ना? ये बोतल्स। ये लाइट लैंप, ये लाइट क्या? अच्छा, मोमबत्ती वगैरह। मोमबत्ती है, ये भी मोमबत्ती, लालटेन है। लालटेन ये है, छोटी लालटेन है जी। पहले कांच के हैं पूरे। ये जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से गई थी, तो यहाँ के राजा जो राजगुरु थे उनको गिफ्ट में देके गए थे। तो हमारे यहाँ के लोगों ने गिफ्ट में उनको सिल्वर के बर्तन दिए। और ये छत किस चीज की है? लकड़ी की बनी हुई है, क्योंकि गर्मी के अंदर जो है लकड़ी की छत ठंडी रहती है, इसलिए लकड़ी की बनाई जाती है। पूरे में है ये? पूरे में। और ये बच्चों के दूध पीने की बोतल। अच्छा, पुराना टाइम। या अब आइए सेकंड फ्लोर में आपका। और ये वाला, ये तो पुराना ऐसे ही ये बैलगाड़ी शोरूम बच्चों के लिए है। अच्छा, बच्चों के लिए रखा। हाँ। एक ये चीज नोट करो आप, ये जो हॉर्स देख रहे हो ना आप, अच्छा, ये वाला। पुराने जमाने में जो आम आदमी होते थे, उनके घरों के बाहर वेलकम शो के लिए जो है दरवाजे के ऊपर ऐसे लकड़ी के घोड़े बनाए जाते थे। और जो पैसे वाले हैं, जो मंत्री है या राजा है, उनके घरों के बाहर आपको सैंडस्टोन के एलिफेंट वेलकम शो के लिए मिलेंगे। तो ये वेलकम शो हो गया।
ये जो राजगुरु जी थे उनके सोने के लिए बेड, तो जो राजा के राजगुरु हैं उनका एक तरह से बेडरूम है ये। हवेली का मतलब होता है हवादार और रोशनदार। ये उधर कोने में जो रखे हुए हैं, ये जो है वो लकड़ी जो बुजुर्ग लोग चलते हैं ना, अच्छा, बैसाखी वगैरह, वैसाखी वगैरह। जी। ये छत बहुत जबरदस्त मीनाकारी की हुई छत है। ये रूम के अंदर पूजा पाठ, तो ब्राह्मणों के जो मकान होते हैं उसके अंदर जो पूजा पाठ के लिए अलग एक रूम होता है जिसमें पर्सनली भगवान की मूर्ति रखी होती है और कुछ मालाएं वगैरह रखते हैं। तो सुबह नहा धो के मॉर्निंग में सबसे पहले इनकी पूजा पाठ वगैरह की जाती है। ये पुराने जमाने में सुपारी रखने के लिए डिब्बियां, तो घर में जो भी बुजुर्ग लोग वगैरह होते थे इनके जो पान वगैरह खाने के शौक होते हैं या सुपारी वगैरह, तो वो सब इन डिब्बियों में रखा जाता है। और इसको बोलते हैं ओपीएम की कुप्पी, अफीम की। तो पुराने टाइम में अफीम को इसके अंदर जो है घोटा जाता था, उसके बाद में इस मुंह की तरफ से बाहर निकलता है, हाथ से लेके सामने वाले को दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मनवार। ये कुछ आइटम कैमल को सजाने के लिए, जैसे आज के टाइम में लोग पानी की बोतल 1 लीटर 2 लीटर लेके चलते हैं, तो पुराने टाइम में ये कैमल के गले में पानी की बोतल, तो ये नॉर्मली जो है 5 लीटर की होती है, क्योंकि डेजर्ट में जाते हैं तो 52 डिग्री गर्मी बहुत रहती है, 1-2 लीटर से काम नहीं चलता है, इसलिए जो है कैमल के ऊपर पानी की बोतल ऐसी रखी जाती है। नीचे कैमल के स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं। ये पुरानी टाइम की कुछ पेंटिंग्स हैं। और ये पुराने जमाने के आधार कार्ड, जैसे आज के टाइम में जो आपने मोदी सरकार में आधार कार्ड देखे हैं उससे पता चलता है आदमी के बारे में। पुराने टाइम में हमारे यहाँ के आधार कार्ड, जाति के आधार कार्ड ये है। तो पगड़ी से जो है ब्राह्मण की पगड़ी कैसी होगी, राजपूत की पगड़ी कैसी होगी, बनिए की पगड़ी कैसी होगी, SC/ST वर्ग की कैसी होगी, और गाने बजाने वालों की और जो कार्विंग करते हैं उनके ऊपर पगड़ी और टोपी कैसी होगी, उसके बारे में पूरी जानकारी। ये यहाँ की ज्वेलरी, जब भी शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह के अंदर जो है लड़की के लिए बाजूबंद और सामने जो रखा हुआ है वो चूड़ा, ये सोने के नहीं ये लोकल आर्टिफिशियल है। तो सामने जो चूड़ा देख रहे हो, अब पुराने टाइम में यहाँ पे लेडीज को चूड़ा पहनना बहुत जरूरी था। अगर किसी औरत के चूड़ा नहीं पहना होता था उसको विधवा माना जाता था। बिल्कुल। ये पुराने टाइम का चौपट गेम, अगर घर में कभी भी रात को नींद वगैरह ना आए तो घर के लोग या घर की फैमिली वगैरह टाइम पास करना हो तो उसके लिए चौपट गेम 4 साल पहले ही बंद हुए हैं। हाँ, ये अभी बंद हुए। और ये सामने जो पिक्चर देख रहे हो अभी प्रेजेंट किंग है हमारे यहाँ के मिस्टर चैतन्य राज सिंह, जिनकी 26 साल की एज है, अभी ये अनमैरिड है। तो अभी प्रेजेंट के महाराजा चेतन राज सिंह। या टाइपिंग मशीन रखी हुई है ऐसे ही। झंडा लगा हुआ है, वो यहाँ के राजा का पैलेस। अच्छा, ये है राजा का हाँ, पैलेस। वहां से भी सिटी व्यू देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। ये राजा का पैलेस है ना? जी। अभी ये रहते हैं? अभी नहीं रहते, फोर्ट के बाहर मंदिर पैलेस में रहते हैं। ये जो है टूरिस्टों के देखने के लिए रखा हुआ है, अच्छा। म्यूजियम बना दिया इसको। जी। और वो सामने पहाड़ी पे जो छतरी दिख रही है लास्ट उसको बोलते हैं व्यास छतरी। ये व्यास लोगों की शमशान भूमि। काफी टूरिस्ट वहां से सनसेट पॉइंट भी देखते हैं, फॉरेनर जो भी आते हैं वहां से सनसेट वगैरह भी करते हैं। और वो सामने जो है गड़ीसर लेक यहाँ का। जी। ये गड़ीसर लेक जिसका महारावल गढ़सी सिंह ने 1367 ईस्वी में निर्माण करवाया था, क्योंकि पुराने टाइम में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी जैसलमेर में। पानी एक्चुअल में 5 किलोमीटर दूर अमर सागर से लाया जाता था, तो पानी लाने ले जाने में पूरा दिन औरतों का निकल जाता था। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेक का निर्माण करवाया 1367 ईस्वी में महारावल गढ़सी सिंह जी के द्वारा। तो जब भी बरसात होती थी तो पूरा पानी इस तालाब के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिससे 5-6 महीने पानी की किल्लत मिट जाती थी सिटी के अंदर जैसलमेर में। तो ज्यादा पानी की प्रॉब्लम समाप्त हो गई थी। फिर लास्ट में अगर बरसात तालाब सूख जाते थे तो फिर आफ्टर अमर सागर से लाया जाता था। ये पूरा फोर्ट है, ऊपर छत पे
इसमें जो ब्राह्मण परिवार और राजपूत परिवार का मैंने सुना कि अलग अलग रहते हैं बिल्कुल। कैटेगरी के, इस साइड में वो है, इस साइड में नॉन वेज वेजिटेरियन, क्या है? ऐसे है कि राजपूत लोगों का मोहल्ला एक अलग साइड में आ गया, तो वो नॉन वेजिटेरियन है, और ब्राह्मण है वो एक तरफ आ गए, वो वेजिटेरियन है। बाकी रहते दोनों मिलजुल के हैं, साथ में प्रेम से रहते हैं। उस टाइम से जैसे रहते आए आज तक भी मिलजुल के चल रहा है सब कुछ। सब में वही प्रेम भाव वैसा का वैसा ही है। कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ आए, एयरफोर्स में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, तो सिख लोग काफी आए, तो उन्होंने अपने आस्था के हिसाब से यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। ये होटल, हाँ, नीचे होटल, ऊपर टॉप में रेस्टोरेंट, बिजनेस दोनों का। अब जिन लोगों ने ये मकान खाली कर दिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो मकान थे उसके अंदर होटल लगा दी, छत के ऊपर इन्होंने रेस्टोरेंट किराए पे दे दिया, तो एक आमदनी का जरिया बन गया। क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग है नहीं, इंडस्ट्रीज एरिया है नहीं, कोई बिजनेस होता नहीं है यहाँ। मेन टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। और स्टोन, तो ये होटलें बनी हुई है? ये होटलें बनी हुई है। अच्छा, हर घर के ऊपर बना? हर घर के ऊपर, मतलब जिन्होंने घर खाली कर दिया हो, अब वो फोर्ट के बाहर शिफ्ट हो गए, तो उनका जो मकान खाली था, अंदर रूम वगैरह खाली थे, तो उसको होटल बना दिया। ऊपर जो छत थी उसको किराए पे देके रेस्टोरेंट बनवा दिया। अच्छा। और कुछ लोग जिन्होंने मकान में रह रहे हैं, कोई गाइड का काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपनी दुकान लगा के बैठा है, हर किसी का अपना अपना